कि मोदी जी को ना तो उनकी बीवी है ना तो उनके बच्चे, उनको क्या मालूम है औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। पहले खुद का घर देखिए, बाद में दूसरों का करिए। देखो जो मोदी जी फैसला लेते हैं, अगर 10 फैसले वो सही ले रहे हैं तो उसमें 90% जो फैसले लेते हैं वो सारे गलत होते हैं। जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसा से जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। बीआरएस पार्टी के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। महिला आरक्षण बिल संसद में पास करने की मांग को लेकर उनका ये धरना जारी है। उनका कहना है कि केंद्र में जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत है, ऐसे में कम से कम महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, जिससे कि संसद में कम से कम 33% महिलाएं अपनी भूमिका निभा सके। इस वक्त भारत में क्या स्थिति है महिलाओं की? महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। हमारी महिलाएं बहुत ही पीछे हैं, मतलब इनका सम्मान नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर, और खेल कूद में अभी काफ़ी पीछे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें बहुत काफ़ी आगे जाएं। हमारे गांव देहात में लड़कों के लिए वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। ये देखो महिलाओं का जो अभी तक हक नहीं मिला है, ये महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसलिए हम कविता जी के साथ में हैं। ये भारत में आज तक जो भी दुर्घटनाएं होती है वो महिलाओं पे होती है। क्यों महिलाएं क्यों इसकी दुर्घटनाओं का सामना? राज्यसभा में ये बिल पास किया गया और वहीं पे लोकसभा में नहीं लाया गया, तो इससे सरकार की मंशा पे सवाल उठता है। देखो जो मोदी जी फैसला लेते हैं, अगर 10 फैसले वो सही ले रहे हैं तो उसमें 90% जो फैसले लेते हैं वो सारे गलत होते हैं। कि ये जो अब आरक्षण जो अभी उठा रहे हैं, मतलब ये बहुत पहले से चल रहा है। अभी तेज करने का कारण ये है कि मोदी सरकार औरतों के लिए बहुत कुछ करने के लिए बात कर रही है, लेकिन आज तक करी नहीं है, खाली बातें चल रही हैं। अभी तक इसे सदन में दोबारा से पेश नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यसभा में किया गया था, उसके बाद लोकसभा में नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो मोदी जी की बात करोगे तो आपको पता है मोदी जी के राज में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हद से ज्यादा बलात्कार, महिला को कुचलने का, जहाँ बनना महिला को सम्मान की बात आती है वहाँ महिला को हमेशा उन्होंने दुत्कारा है। वो बोलते कुछ है लेकिन होता कुछ है। जब तक विपक्ष एक नहीं हो सकता तब तक जो भी सत्ता में सरकार रहेगी वो मनमानी करेगी, और वो जिस बिल को पास करवाना होगा करवाएगी, जिसको नहीं करवाना होगा नहीं करवाएगी। तो पार्टियों को अपना अपना, जिसको बोलते हैं ना, अपना अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा। कांग्रेस तो एक बहुत मजबूत, मतलब जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही है, और वो अगर चाहती है कि विपक्ष एकजुट हो तो उसको भी दूसरों के उसमें योगदान देना चाहिए। वो सिर्फ ये ना चाहे कि मैं जो कर रही हूँ मेरे को ही सब उसमें योगदान दे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और यही हमारे विपक्ष का बिखराव है जो सत्ता पक्ष को मनमानी करने देता है। ये जो ईवीएम के मशीन आए हैं, वो मशीन में ये लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट, इनके पास कुछ ना कुछ घोटाला है और हर जगह से जीतने का कारण यही है। देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है और यही सरकार, जो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होने वाला है, और लेकिन इस बीच में इन्होंने काफी लॉलीपॉप इन्होंने दिखाया, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो इनको साफ सूंघ जाता है। अभी हालिया का देश में जो गुजरात का बिल्किस बानो का जो मामला था, वो भी तो एक महिला ही थी। तो एक कितना गलत मैसेज गया है देश में। तो बहुत महिलाओं का, जब तक उनको रिजर्वेशन के जरिए सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। मोदी जी के राज में पुलिस वाले सारे मोदी जी के साथ है। अभी तक एक महिला ऐसी नहीं है, बता दो आप, कि किसी महिला को अगर हक मिला हो तो, अच्छा बलात्कार का हो चाहे वो अत्याचार का हो, अभी तक इंसाफ किसी को नहीं मिला। तो इस वक्त जो औरतों को लेके जो बदजबानी की जा रही है, जैसी गालियां दी जाती है, जैसी धमकियां दी जाती हैं, और रेप केवल जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वैसा ही रेप नहीं, आप जबानी भी तो रेप कर रहे हो और रेप की धमकी दे रहे हो, तो आधा तो मकसद आपका वहीं पूरा हो गया। तो ये चीजें बड़ी दिल को आहत करती हैं। जबकि मोदी जी को ना तो उनकी बीवी है ना तो उनके बच्चे, उनको क्या मालूम है औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। पहले खुद का घर देखिए, बाद में दूसरों का करिए। जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसा से जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। बीआरएस पार्टी के नेता के कविता और उनके समर्थकों का सुबह 10 बजे से लगातार भूख हड़ताल यहाँ पे जारी है। इन सभी का कहना है कि अब ये जंग एक बार फिर शुरू हुई है तो अब ये रुकने वाली नहीं है। महिलाओं को हम अधिकार दिलाकर रहेंगे। देखना होगा कि आखिर महिलाओं को कब उनका अधिकार मिलता है, कब संसद में उन्हें कम से कम 33% तो उन्हें उनकी जगह मिलती है। मैं कामिनी झा, पॉलिटिक्स।